जय श्री कृष्णा में प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की नवी वार्ता का 10वां प्रसंग डिस्कस करेंगे जो कि श्री पुरुषोत्तम दास जी के बारे में है। तो प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार पुरुषोत्तम दास जी के सगे संबंधी के मामा उनसे बड़े ही आग्रह कर रहे थे कि वो उनके साथ गया जाए। उनसे बोलते थे कि तुम अगर गया जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि जब अवकाश आएगा तब मैं चलूंगा। फिर जब चैत का महीना आया तब उनके मामा उनसे बड़ा ही अनुग्रह करने लगे। तब पुरुषोत्तम दास जी ने कहा चलो मैं आपके साथ गया चलता हूँ। फिर उन्होंने दो गाड़ियां की। एक गाड़ी में राजभोग का सामान रखा और दूसरे में वह आप पीछे बैठे। फिर कुछ ही दूर गए होंगे, कुछ 5-6 कोस ही दूर गए होंगे, तब उन्हें एक बैंगन का खेत दिखा। उसमें से एक टोकरे में बड़े ही सुंदर बैंगन एक किसान रख के बेच रहा था। तो पुरुषोत्तम दास जी के मन में विचार आया कि ये बैंगन तो बड़े ही सुंदर हैं, श्री मदन मोहन ठाकुर जी के शयन भोग के लायक हैं। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाकर उस बैंगन वाले से पूछा कि ये बैंगन कितने के हैं। तो उसने कहा ये 1 रुपए के हैं। तब उनसे उस बैंगन वाले से पुरुषोत्तम दास जी ने कहा इसे गाड़ी में रख दो और गाड़ी वाले से कहा कि गाड़ी पीछे पलटाओ। और पुरुषोत्तम दास जी ने उसे 1 रुपए दे दिए। फिर पुरुषोत्तम दास जी की बेटी को उनके घर में रुक्मणी जी को श्री मदन मोहन ठाकुर जी ने कहा कि तुम सो क्यों रही हो, उठो, पूरी सिद्ध करो, सेठ तुम्हारे पिताजी साक लेकर आ रहे हैं। इस पर रुक्मणी ने कहा वे तो गया गए हैं। इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा उनका गया हो गया। इसका मतलब उनका वो तीर्थ हो गया, अब वे वापस आ रहे हैं। फिर उनकी बेटी ने मैदा सिद्ध किया, पूरी करी और थोड़ी सी ही कुछ पूरी बची होंगी। तब पुरुषोत्तम दास जी द्वार पर आए और अपने घर का किवाड़ खटखटाया। तब उनके बेटे गोपाल दास जी ने द्वार खोला और रुक्मणी ने उनसे बोला कि मैंने पूरी की है पर साक नहीं है। तो पुरुषोत्तम दास जी ने कहा मैं साक लेकर आया हूँ। तब उनसे रुक्मणी ने कहा कि कुछ पूरी बची है, आप इसे सवार दो। तो उन्होंने पुरुषोत्तम दास जी ने और उनके बेटे गोपाल दास जी ने साग सवारी और रुक्मणी ने सारी सामग्री सिद्ध की। फिर पुरुषोत्तम दास जी ने नहाकर श्री ठाकुर जी का भोग लगाया और अपने बेटे को कहा कि कुछ 5-6 वैष्णवों को ले आओ। फिर ठाकुर जी की शयनार्थी की, ठाकुर जी को पढ़ाया और सारे वैष्णवों में ने साथ में बैठ के महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर कुछ दिन बाद उनके मामा जी वापस उनके पास आए और उनसे बोले कि तुम वापस क्यों आ गए। इस पर पुरुषोत्तम दास जी ने कहा मेरे घर पे कुछ बहुत जरूरी कार्य आ गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। इसके पीछे का भाव ये है, इसके पीछे एक सिद्धांत है। अगर हमें कोई उत्तम वस्तु नजर आए तो उसे हमें श्री ठाकुर जी के लिए बिना मोल भाव किए ले लेना चाहिए, हमारे सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमें दूसरों का देखे देखी नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार जो उत्तम से उत्तम वस्तु है श्री ठाकुर जी को समर्पित करना चाहिए। और दूसरी लर्निंग ये भी है कि अगर हम हमारे भाव सच्चे हैं, हमारी प्रीति श्री ठाकुर जी के लिए सच्ची है, तो श्री ठाकुर जी कोई ना कोई निमित्त बनाकर हमारी सेवा सिद्ध करवा ही देते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।